अहमद एक सादा मिजाज, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर हालात दिन बदन खराब होते जा रहे थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करता था। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता, लेकिन अहमद के चेहरे पर कभी शिकायत ना आती। उसकी बीवी आयशा शुरू में साबर और समझदार थी, मगर वक्त के साथ उसके दिल में दूसरों को देखकर हसरत पैदा हो गई। सहेलियों के आरामदायक घरों, अच्छे कपड़ों और गाड़ियों ने उसके दिल में बेचैनी भर दी। एक दिन आयशा ने तलख लहजे में कहा, अहमद, कब तक हम यूं ही गरबत में जीते रहेंगे? न ढंग का घर, न सहूलतें। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अहमद ने आहिस्तगी से जवाब दिया, आयशा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर आयशा का दिल सख्त हो चुका था। एक दिन वो अहमद को बगैर बताए मैके चली गई और कुछ दिन बाद पैगाम भेजा, मैं अब वापस नहीं आऊंगी, मुझे तलाक चाहिए। ये अल्फाज अहमद के दिल पर खिंजर बनकर लगे। वो रात भर जागता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जबान पर शकवा ना आया। उसने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। ए अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर मेरी तकदीर में कुछ बेहतर है तो मुझे उस पर राजी रख। तलाक हो गई। लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता बीवी छोड़ गई, कोई कहता नाकाम आदमी है, मगर अहमद ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। फज्र के बाद दुआ और हर मुश्किल पर हस्बी अल्लाह कहता। कुछ ही महीनों बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। अहमद ने ईमानदारी और लगन से काम किया। मालिक उसके अखलाक और मेहनत से मुतासिर हो गया। उसे तरक्की मिली, तनख्वाह दगनी हो गई। वक्त गुजरता गया। अहमद ने एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर लिया। अल्लाह ने बरकत डाल दी। वही अहमद जो कभी किराए के कमरे में रहता था, अब अपना घर खरीद चुका था। एक दिन अहमद की मुलाकात एक नेक, बाहिया और साबिर लड़की फातिमा से हुई। उसकी शादी अहमद से हुई। फातिमा दौलत नहीं, सुकून चाहती थी। वो अहमद के माजी को जानकर बोली, अल्लाह ने आपको सब्र का अजर दिया है। कुछ इरसे बाद अहमद को पता चला कि आयशा सख्त हालात में है। जिसके लिए उसने अहमद को छोड़ा था, वो शख्स भी छोड़ चुका था। आयशा ने एक दिन अहमद को पैगाम भेजा, मुझे माफ कर दो, मैंने सब्र नहीं किया। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, आंखें नम हो गईं और दिल में कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र सिखाया। उसने जवाब दिया, अल्लाह आपको आसानी दे, मैंने आपको माफ किया। कहानी यही सिखाती है कि जो अल्लाह के फैसलों पर सब्र करता है, अल्लाह उसके नसीब को खुद संवार देता है। कभी कभी जो हमसे छन जाता है, वो दरअसल हमें किसी बेहतर चीज के लिए खाली कर रहा होता है।